आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम, ये कैमा पार्ट होगा? चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक का, 2018 से लेकर के 2023 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, बतिया लो। घर पे तो मौका नहीं मिलता है, जब फेल करना ना तब बतियाने में मजा आएगा। बात कर लो। यहाँ से आई हैव अ ड्रीम से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ के रूप में, सब का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि मार्टिन लूथर किंग एंजॉयड डैश रूल। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या वो कास्ट है, सेक्स है, रिलीजन है या रेशियल है? क्या है बताइए? क्या हो जाएगा? रेशियल रूल। क्या हो जाएगा? रेशियल रूल। यदि आप घर पर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तब कोई बात नहीं है। कौन सा रूल हो जाएगा? रेशियल रूल। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश। क्या हो जाएगा इसका? मार्टिन लूथर किंग। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जा सकता है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। ये बात भी याद रखेंगे। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। और देखिए भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, ये भी भाषण का ही एक भाग है। ये भी क्या है? स्पीच का ही एक भाग है जो किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। ये भी भाषण का एक भाग है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कब? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनकर के राष्ट्रपति भवन में आए थे। कब? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनकर के कहाँ आए थे? राष्ट्रपति भवन में आए थे। उस समय में उन्होंने भाषण दिए थे। उसी से एक खंड लिया गया है जिसका नाम है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम भी क्या हो गया? एक स्पीच। और आई हैव ए ड्रीम भी क्या है? एक स्पीच है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए। And as we walk, we made the pledge that we shall ... ये 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसमें क्या हो रहेगा? ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल या ऑलवेज मार्च अहेड। क्या हो जाएगा? क्या? हाँ क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ऑलवेज मार्च अहेड। क्या हो जाएगा? ऑलवेज मार्च अहेड। अब चलिए बताइए। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो आस्क इन। कब पूछा गया है? ये 2021 साइंस और कॉमर्स में। क्या होगा? स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी या कैप्टिविटी या डिस्पेयर। क्या हो जाएगा इसमें? बोलो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वी फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी, यानी दास प्रथा से मुक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है और कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स दैट द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ लव, हेट्स, फेथ या जिलियसी। क्या हो जाएगा? फेथ। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जो काले लोग हैं वो किस प्रकार से अपने कार्य को जारी रखे, प्रेम पूर्वक, हेट्रेड पूर्वक
वफादारी या ईमानदारी पूर्वक या जीलियसली पूर्वक, क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, फेथ। सी होगा ना। चलिए अब चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। Martin Luther King was the young person to receive the dash in 1964। क्या? नोबेल। एक बार फिर से बोलो। 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या मिला था? सही बोल रहा है, देख के बोलता है। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। चलो बताओ। द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश बैंकक्रप्ट, हाईवे, स्टेज रेड या स्ट्रगलेड, क्या हो जाएगा? बैंकक्रप्ट यानी बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है ना। न्याय का जो खजाना है वो क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। किसके लिए? नेग्रो के लिए। किसके लिए? नेग्रो के लिए जो न्याय का खजाना है वो क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। द प्रोज पीस डैश इज अ स्पीच, मतलब एक स्पीच है। पहले बात वो एक स्पीच है जो डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो किसके द्वारा दिया गया है? क्या हो जाएगा? आई हैव अ ड्रीम पहले बताएं, यह एक स्पीच है और ये किसके द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अच्छा बताइए ये जो है ये किन के द्वारा दिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। ये किन के द्वारा? ये दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अच्छा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए दी अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? H.E. वेट्स के द्वारा। कोई बता सकता है H.E. वेट्स का जन्म कब हुआ था? वाह। चलो अब मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेखोव के द्वारा। किसके द्वारा? एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है डैश इज sheltering with the heat of injustice and oppression, क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिसिसिपी या क्या हो जाएगा? मिसिसिपी ना। बताइए इसको क्या होगा? 100 years later, 100 साल बाद, द नेग्रो इज स्टिल ... in द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। क्या होगा वो? कंप्लेनिंग, इंजॉइंग, लैंग्विशिंग या इंजॉइंग? क्या हो जाएगा? इंजॉइंग। कुछ बोल देता है। बताओ अभी जस्ट बताए हैं।
आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ क्या है? एक और पार्ट का नाम बताइए, एक और लेसन का नाम बताइए जो आपके पाठ्य पुस्तक में है और वह एक स्पीच है। भारत इज माई होम। क्या? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। पिछले दिन किए थे ना इसका ऑब्जेक्टिव। चलिए, अच्छा बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? वाह, कुछ नहीं याद है। चलो, दो पोयम का नाम बताओ। पोयम का नाम बताओ दो गो। पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इहो बोले में शर्म लगता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलो, एगो ड्रामा का नाम बताओ जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। नाटक, कमला दास तो पोयम है। पिंच ऑफ स्नॉफ, पिंच ऑफ स्नॉफ। अब पिंच ऑफ स्नॉफ। एक और का नाम बता सकता है? एकांकी नाटक बताए थे, क्या है वो? पहला, एक और बताओ। अ मैरिज प्रपोजल। क्या हो जाएगा? अ मैरिज प्रपोजल भी एक प्रकार का ड्रामा ही है ना। चलिए, बताइए इसको। डॉट 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 एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके द्वारा लिखे गए पाठ का नाम बताओ। क्या हो जाएगा? आई हैव अ, ये देखा, एक कलर दिखाई देता है पीछे से। सीगा नोया के पाठ का नाम बताओ। क्या हो जाएगा? दी आर्टिस्ट। चलो, कमला दास के पाठ का नाम बताओ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अच्छा, फिर से पूछ रहे हैं, बताओ कमला दास का जन्म कब हुआ था? बस खत्म। दांत निकालने से नहीं काम चलता है। हर बात में दांत निकालती हो। परीक्षा में जब पूछेगा ना तब दांत निकालना, मजा आता है वहां पर। बताओ, पार्लस वर्क का इंडिया थ्रू ट्रेवल साइज। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहां से शुरू होता है भारत इज आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्या शुरू होता है?